आप सभी को नमस्कार। आज हम जानेंगे पाचन तंत्र में होने वाली पेरिस्टाल्टिक मोशन के बारे में। पेरिस्टाल्टिक मोशन क्या है, इसके डिस्टर्ब होने से होने वाली समस्याओं के बारे में और उसके निदान उपचार के बारे में। साथियों, पेरिस्टाल्टिक मोशन, जिसे आमतौर पर बोलचाल की भाषा में क्रमांकुचन या संकुचन गति कहते हैं, ये पेरिस्टाल्टिक मोशन मुख्य रूप से डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। यानी ये पेरिस्टाल्टिक मोशन डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है और इसी कारण इसे आंतों की संकुचन गति भी कहते हैं। यह प्रक्रिया भोजन, तरल पदार्थ को ग्रासनली यानी ओसोफेगस से लेकर स्टमक और आंतों तक शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाती है और फिर अपशिष्ट को रेक्टम तक पहुंचाती है। यह पाचन नली में एक पंप की तरीके से काम करती है। जब हम कुछ भी खाते पीते हैं, निगलते हैं, तो भोजन नली, जिसे हम आहार नली भी कहते हैं, उसकी दीवारें, उसकी वाल्स बारी बारी से सिकुड़ती और फैलती हैं। भोजन के ठीक पीछे की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जिससे भोजन आगे की तरफ जाता है। भोजन के ठीक पीछे की तरफ की मांसपेशी सिकुड़ती है तो भोजन आगे की तरफ आता है। जैसे ये सिकुड़ी तो ये भोजन आगे की तरफ आया, फिर ये सिकुड़ी तो इससे आगे की तरफ गया, जो भोजन को आगे तरफ धकेलने का काम करती हैं। और भोजन के आगे की मांसपेशियां फैलती हैं ताकि भोजन आसानी से आगे की तरफ बढ़ जाए। जब यहाँ पे सिकुड़न हुआ तो यहाँ पे फैलाव हुआ तो भोजन आगे बढ़ा, फिर ये सिकुड़ी तो आगे वाली फैली तो ये भोजन आगे बढ़ा। इस प्रकार से ग्रासनली में भोजन बढ़ता जाता है। ग्रासनली में निगलने के तुरंत बाद यह भोजन जो चबा करके हम खाते हैं, ये गले से पेट तक जाता है। अब स्टमक में पहुंचता है तो यहाँ पर स्टमक में वो लुग्गे के रूप में तैयार होता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और बाइल के साथ मिल करके। स्टमक में तो बेसिकली हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ मिक्सअप होता है, उसके बाद ड्यूडेनम से बाइल आता है और फिर उसके साथ मिक्सअप होता है। तो यह गति पाचक रसों के साथ भी मिलाती है और फिर छोटी आंत में इसको लेकर जाती है। पेरिस्टाल्टिक मोशन की बात कर रहे हैं। छोटी आंत में पोषक तत्वों का, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, मिनरल्स का, विटामिन का, फैट्स का अब्जॉर्बेशन होता है और अब्जॉर्बेशन होने के बाद वो सब बॉडी में भेज दिया जाता है, जिससे हमें ताकत और ऊर्जा मिलती है। और जो वेस्टेज बचता है, अपशिष्ट बचता है, वो बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में वाटर का अब्जॉर्बेशन होता है और उसके बाद जो मल बनता है वो मलाशय की ओर धकेलने का कार्य यही पेरिस्टाल्टिक मोशन करती है। पेरिस्टाल्टिक मोशन एक इनवॉलंटरी प्रक्रिया है। इस गति पर हमारा अपना कोई नियंत्रण नहीं होता है, यह शरीर द्वारा अपने आप नियंत्रित की जाती है। अधिकतः यह गति अमूमन एक ही दिशा में ऊपर से नीचे की ओर चलती है कि जिससे वापस भोजन मुंह की तरफ नहीं आता है। ये गति केवल पाचन नली तक ही सीमित नहीं है, यह यूरेटर्स में मूत्र को ले जाने का भी कार्य करती है, पेशाब को आगे बढ़ाने का कार्य करती है और यह बाइल को ड्यूडेनम में आगे बढ़ाने का कार्य करती है। तो यह पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का कार्य है। अब हम समझते हैं कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में, पेरिस्टाल्टिक मोशन में यदि कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, तो क्या समस्याएं होंगी और इसमें क्या गड़बड़ी हो सकती है। यदि पेरिस्टाल्टिक मोशन बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन और तरल पदार्थ
बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। जब इमोशन तेज होगी तो बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगी, और जिससे क्या होगा, छोटी आंत में पोषक तत्वों का ऑब्जर्वेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमारा शरीर कुपोषित होगा। और सबसे जो मुख्य समस्या होगी वो डायरिया। पाचन संबंधी अन्य समस्याएं भी हो सकती है, लेकिन डायरिया इसका सबसे कॉमन सिम्टम्स है। आपको दस्त बहुत आएंगे यदि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फास्ट हो गई तो। किसी किसी को पेट में दर्द, ऐंठन और मरोड़ जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं। तो ये पेरिस्टाल्टिक मोशन के तेज होने से हो जाता है। इसी प्रकार यदि पेरिस्टाल्टिक मोशन धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है, ये नॉर्मल रेंज से, नॉर्मल को अक्सर स्लो ही बोलते हैं कि वो मध्यम गति से होता है, लेकिन यदि नॉर्मल से स्लो हो जाता है तो भोजन पाचन तंत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और जिसके कारण कब्ज, पेट का फूलना, गैस, पेट में दर्द, मितली आदि की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और जब यही पेरिस्टाल्टिक मोशन बहुत ही स्लो हो जाता है, यानी अति मंद हो जाता है, वेरी स्लो हो जाता है, तो कई कई दिनों तक स्टूल पास नहीं होता है। किसी किसी को 3-3 4-4 दिन बाद स्टूल आता है। आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि वो तीसरे चौथे दिन लेटरिन जाते हैं और उनका मल बिल्कुल सख्त, सूखा हुआ, कठोर, भेड़ बकरी के तरीके से होता है, जो टूट टूट कर निकलता है, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत ही स्लो है, बहुत ही धीमी है, और इसके कारण बड़ी आंत में मल ज़्यादा दिनों तक पड़ा रहता है। वहाँ पर वाटर का ऑब्जर्वेशन हो जाता है, जिससे मल सूख करके सख्त और कठोर हो जाता है, उसकी गांठें बन जाती हैं। अब आते हैं पेरिस्टाल्टिक मोमेंट की गड़बड़ी को ठीक कैसे किया जाए। तो पेरिस्टाल्टिक मोशन की जो समस्या है, इसको ठीक करने के लिए लाइफस्टाइल और खान पान में कुछ आवश्यक बदलाव करने से यह पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। पेरिस्टाल्टिक मोशन स्लो होने पर, यानी जो नॉर्मल से थोड़ा स्लो है, कॉन्स्टिपेशन है, और इसके लिए सबसे मुख्य बात है कि भोजन को आप अच्छी तरीके से चबा कर खाएं, पानी का अधिक सेवन करें, चाय बंद कर दें, क्योंकि चाय इसे बहुत अधिक डिस्टर्ब करती है। और यदि बेहद स्लो है तो इसके साथ साथ आप थोड़ा सा और खान पान पर ध्यान दें, फाइबर युक्त भोजन का अधिक सेवन करें, फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, इन सब का अपने भोजन में समावेश करें। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा शारीरिक गतिविधियों को अपने जीवन में शामिल करें। यदि आप कंप्यूटर पर बैठते हैं, आपका ऐसा वर्क है कि आपको 4 से 8 घंटे बैठकर कार्य करना है, तो आप शारीरिक गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, और पानी पीते रहें जिससे डिहाइड्रेशन भी ना हो। इसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना करें। तनाव यदि आपके जीवन में है तो यह भी पेरिस्टाल्टिक मोशन की गड़बड़ी का एक अहम हिस्सा हो सकता है। तनाव आपके जीवन को बहुत डिस्टर्ब करता है। तनाव से दूर रहें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें। साथ ही नेचुरल प्रोबायोटिक्स, दही और छाछ का सेवन करें। तो इन चीज़ों से आप काफ़ी हद तक अपनी इस मोशन को ठीक करने में मददगार साबित होंगे। यदि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत फास्ट है तो इससे दस्त होंगे, डायरिया जैसे सिम्टम्स। इससे निजात पाने के लिए ऑयली फूड्स, डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट में दही और छाछ को छोड़ करके, और साथ में स्पाइसी फूड्स तो बिल्कुल बंद कर दें। मसालेदार भोजन का बिल्कुल भी सेवन ना करें। तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें। पानी खूब पिएं, जिससे कि हाइड्रेट रहेंगे। नींबू पानी है, सौंफ का पानी है, नारियल पानी है, शिकंजी है, साथ में केला और मूंग दाल की खिचड़ी दही के साथ सेवन करें। प्रोबायोटिक्स, छाछ, मट्ठा, इसका सेवन करें। पानी का अधिक सेवन करें। तो ये सब प्रयोग करेंगे
आपकी पेरिस्टाल्टिक मोशन जो बहुत फास्ट है, उसमें आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। इन बताई गई टिप्स का प्रयोग करें, लाभ उठाएं, अन्य ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए इस पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।